चाहे तुम अब इस घर में ना हो सर, इस कमरे में ना हो, लेकिन तुम्हारी खुशबू अभी भी मेरे जहन के हर कोने में बसी हुई है और हमेशा रहेगी। कहां कहां से डिलीट करेंगी माँ तुम्हें। चंदा, चंदा, अरे सपोर्ट तो देते। क्या सपोर्ट तो नहीं दिया। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या 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 क्या? आपने ये बोलो, घर में और भी लोग हैं, उन्हें तो नहीं पता ना तुम यहाँ। आप ही ने तो उस दिन मुझे समझाया था ना, बिल्कुल सच्चे दोस्त की तरह। और मैं भी तो देखिए स्मार्ट हूँ, एक ही बार में समझ गई। हमने बिल्कुल सही कहा था कि सरू ना बहुत खतरनाक है, मुझे भाग जाना चाहिए। लो, मैं भाग आई। नहीं, वेरी गुड। तो तुम्हारे घर जैसा है, पर यहाँ क्यों? तो और कहाँ जाती? आपके अलावा कौन है मेरी परवाह करने वाला? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मेरे से लग रहा है मेरे दिमाग में जाम लग गया। प्लीज मेरी हेल्प करो, कुछ तो समझा दो प्लीज प्लीज प्लीज। मैं कोई चीज में मैं बहुत परेशान हो रही हूँ इन सब चीजों में। इसको परमानेंटली भगाना है तो अब एक ही रास्ता है। नहीं, सही कहा तुमने, बिल्कुल सही कहा। है ही कौन परवाह करने वाला मेरे बगैर तुम्हारा कोई और? अब आ ही गई हो तो वेद, माँ, मैंने बताया था ना, डांटती है माँ। चलो वेद, मुझे अभी पता चला सरू ने बजाज फैमिली की पूरी प्रॉपर्टी भी ले ली और अब उन्हें टॉर्चर भी कर रही है। गॉड, आई वॉज सो राइट। गोल्ड डिगर है ये लड़की। आई होप अब तुम्हारी आंखें खुल गई होंगी, तुम्हें भी असलियत नजर आ रही होगी। अब हाँ, एक्चुअली माँ, मैं भी देख रहा हूँ कि कैसे सरू बजाज परिवार को धोखा दे रही है और उसने कितना गलत किया उस परिवार के साथ। आई डोंट लाइक इट। और ऊपर से उनकी वो बेचारी पोती अभी अभी आई है, देखिए क्या क्या हो रहा है उसके साथ। इनफैक्ट इन सब चीजों के रिलेटेड मैंने चंद्रकांत साहब की मदद करने की कोशिश की थी एज आवर बिजनेस पार्टनर्स। आई थॉट शायद आप भी मेरी जगह होती तो उनकी मदद तो करती। चलो अच्छा है, देर से ही सही इस सरू की असलियत सामने तो आई। शायद अब तुम मुझे समझ पा रहे होगे। जी। तुम रेडी हो ना? मैं ब्रेकफास्ट लगवा रही हूँ, आ जाओ। ऑलमोस्ट आ रहा हूँ। पीची, तुम यहीं रुको, मैं अभी आया हूँ। और दरवाजा अच्छे से बंद कर लेना अंदर से। ओके ओके। माँ, आपकी तबीयत खराब हो रही है, चल के खाना खा लीजिए, मैंने खाना लगवा दिया, चलिए। चंद्रू, तूने सुना नहीं मैंने कहा? जब तक वो लड़की इस घर में है, मैं अपना निर्जला अनशन चालू रखूंगी बस। रामनाथ जी बाबा, दादी साहब को जिन आंसुओं से बचाने के लिए मैं ये कर रही हूँ, आज उन्हीं आंसुओं की वजह बन रही हूँ मैं। हेलो सरू, सरू, मेरा चांद मिसफायर कर गया। मेरा मतलब है कि वो चंदा यहाँ मेरे घर आ गई है सरू। हाँ, मुझे तो लगा था कि डर के अपने गांव चली जाएगी, लेकिन वो तो मुंह उठा के यहाँ मेरे घर आ गई है। कैसी है ये? एक काम करते हैं सरू, मैं उसे छुपा कर यहीं अपने घर पर रखता हूँ। हाँ, किसी को मिलने नहीं देंगे, कुछ पता नहीं चलेगा। तुम तब तक कामिनी जी की सच्चाई सबके सामने लेकर आओ। हाँ? हाँ।
कामिनी जी का तुरुप का इक्का खेल से बाहर, अब वो कभी भी जीत ना पाएंगी। कामिनी जी का पर्दाफाश और दादीसा को खाना खिलाना दोनों होंगे, बस एक ही तरीके से। हाँ छोड़ दीजिए जिद, आपकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। बिगड़ने दे हमारी तबीयत, जो होना है हो जाने दे। शायद यही सजा है हमारी उस धोखेबाज पे भरोसा करने की। देख देख आज हमारे परिवार की क्या दुर्दशा हो गई है। माँ खाना खा लीजिए दादीसा। तो क्यों आई है हमारे सामने? थारे को क्या फर्क पड़ता है? मैं खाऊं ना खाऊं, जीऊं मरूं, थारे को क्या फर्क पड़ता है? थारे को मिल गया ना जो थारे को चाहिए था। अब क्या चाहिए हमसे? दादीसा, अगर आपने ये खाना खाया तो मैं अभी के अभी सारा रुपया, पैसा, जायदाद चंदा के नाम करने के लिए तैयार हूँ। हाँ दादीसा। अब ये क्या नया नाटक है थारा? नाटक ना कर रही हूँ मैं। आप एक खाना खाइए, उसके बाद चंदा को बुलाइए। मैं सारे कागजात पर साइन करने के लिए तैयार हूँ, सब कुछ चंदा के नाम करने के लिए तैयार हूँ, सच में। दादीसा। माँ अब तो खा लीजिए। अरे खा लीजिए, सरू कह रहे हैं ना कि वो साइन करने की, तो वो कर देगी ना। देखिए माँ, आपकी तबीयत और बिगड़ जाएगी, आप खा लीजिए, मैं चंदा को बुला के आता हूँ। ये फोन क्यों नहीं उठा रही है चंदा? क्या हुआ नानी? भाग गई चंदा, अपने कपड़े जेवर सब कुछ लेकर भाग गई। और मुझे पूरा यकीन है कि चंदा का इस तरह से अचानक गायब होने के पीछे सरू का हाथ जरूर है। अब वो जल्दी चंदा का भांडा फोड़ने वाली है।